आपका सपना पूरा होने वाला है, उसके लिए आपको कच्चा मटेरियल चाहिए, और वो क्या है? लिस्ट है। अच्छा, कितने की लिस्ट बनाते हो आप लोग? जब तक आप लिस्ट नहीं बनाएंगे ना तब तक। अच्छा मुझे बताओ, आपके कोई रिश्तेदार या कोई भी व्यक्ति जिसको आपका होगा, क्या उसको रात को सपना आएगा क्या यार जैसे सब जाएंगे तुरंत उसके घर जाए सड़क से? ऐसा होगा क्या? शायद ऐसा इंतजार करते करते 3-4 जन्म हो जाएंगे, लेकिन कोई घर में आके बिजनेस ज्वाइन नहीं करेगा। हाँ या ना? बात सही है? तो लिस्ट आपको बनाने की जरूरत है। मिनिमम 150 लोगों की लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाते समय मेन का ध्यान रखना है, MAN। उसके बाद क्या होना चाहिए? मनी होना चाहिए। और मनी की बात नहीं, आज के डेट में तो सबके पास पैसा है। हाँ या ना? यस सर। है कि नहीं? जब अपने 15 साल के बच्चे को, 10 साल के बच्चे को वो 15,000 का मोबाइल दे सकता है खरीद के, तो बिजनेस के लिए 10,000 तो ला ही सकता है। हाँ या ना? यस सर। बात सही है। लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसका ध्यान रखना चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? अथॉरिटी होनी चाहिए। अक्सर आप लोग जाते हो क्या होता है आपको पता है? भैया प्लान तो मैंने देख लिया, अच्छी बात है, लेकिन चलती तो मैडम का है, तो उसको भी प्लान बताओ। अब क्या होगा? उसकी भी अथॉरिटी नहीं है, तो उसने क्या कहा? चलता तो मेरे घर में मेरी सास का है, तो उसको भी प्लान बताओ। पता चला एक डीडी के 5 आदमी प्लान दिखाया। ऐसा होता है कि नहीं होता है? यस सर। सही है। तो आप बोलते हैं ना, चूज द करेक्ट आंसर बोलते हैं ना, वैसे सही जो व्यक्ति है, जो ऑथराइज्ड है, उसको आप पकड़ो, उसको प्लान दिखाओ, वो डिसीजन लेगा और कम समय में, कम मेहनत में आपका ज्यादा रिजल्ट। सही है? ठीक है। अगर किसी को प्लान दिखाने के लिए आ रहा है, क्या करो? अगर पति पत्नी दोनों को एक साथ बैठा के प्लान दिखाओ, कोई कोई डिसीजन तो ले लेगा। ठीक है। एम फॉर नीड। नीड किसको नहीं मुझे बताओ? जरूरत सबको है। हाँ या ना? यस सर। अच्छा, मैंने एक बुक में पढ़ा था और बहुत अच्छी लाइन थी कि डायरेक्ट सेलिंग जो है ना, 2 लोगों को जरूर करना चाहिए। कौन कौन को? डायरेक्ट सेलिंग 2 प्रकार के लोगों को करना चाहिए। पहला वो व्यक्ति जिसको अपने खर्चे चलाने में मुश्किलात आ रही है, उस मुश्किल हो रहा हो, है ना, उसको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है। हाँ या ना? यस सर। 10-15 हजार में घर नहीं चल रहा है, बच्चे बड़े हो गए, खर्चे बड़े हो गए, महंगाई बढ़ गई है, उसको पैसे की जरूरत है, तो उसको तो डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए। बात सही है? यस। या फिर दूसरे को अगर ऐसा व्यक्ति है जिसका इनकम तो ठीक ठाक है, ठीक है, उसका घर चल जा रहा है, पेट चल जा रहा है, लेकिन उसके सपने बड़े, और सपना जो होता है ना, उसको पूरा करने के लिए कोई कोई प्लेटफॉर्म चाहिए। बात सही ना? सही सर। दोनों प्रकार के व्यक्ति को हमको क्या करना है? बिजनेस में लाना है। तो यहाँ तो मैं एक चीज बोलूंगा, अभी वर्तमान में जो आदमी 1 करोड़ रुपया का कमाता है महीने का, उसको छोड़ देना, बाकी सब आपकी लिस्ट के हैं। है कि नहीं? यस सर। ठीक है। लिस्ट कितने प्रकार की है? हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट। सबसे ज्यादा मजा आएगा आपको काम करेगा, और मैं तो आपको विशेष सलाह दूंगा, आप सबसे पहले अपनी हॉट लिस्ट बनाएंगे। कौन है बोलो? आपके रिश्तेदार। सही है कि नहीं? यस। आपके परिचित, आपके दोस्त, वो लोग जो आपके एकदम क्लोज है, उनका लिस्ट सबसे पहले बनाइए। उसका फायदा एक चीज होता है कि आप जब शुरुआत में उनका लिस्ट बनाते हो, तो कुछ लोग तो ऐसे जरूर होते हैं जो लोग आपके कहने से बिजनेस में आ जाते हैं। हाँ या ना? यस सर। इससे क्या होता है? आपका पहला चेक बनता है और उस चेक को दिखा करके और दूसरा आप लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं। पहला फायदा पे हो गया। ठीक है। दूसरा एक चीज है, यही वो लोग हैं जो लोग सबसे ज्यादा जली कटी आपको सुनाने वाले हैं। तैयार है कि नहीं? है कि नहीं? और तकलीफ भी नहीं होगा। क्यों पता है? मान लो कि आपकी जीजा जी ने मना कर दिया, तो क्या होगा? बाद में छोड़ो ना, जीजा जी तो है। हाँ या ना? सही है। और वही बात अगर पड़ोसी बोल दे तो ऐसे मेरे को ऐसा बोल दिया, ऐसा होता है ना? ठीक है। तो आप अपने रिश्तेदारों को जरूर, और इसमें ना आप इसको क्यों जरूरी है? अगर आप किसी को अगर लिस्ट में नहीं शामिल करोगे, आप किसी को प्लान नहीं दिखाओगे अपने रिश्तेदार को, तो कोई ना कोई तो दिखाएगा। हाँ, सही सर। कोई ना कोई लिस्ट में शामिल करेगा, और कोई ना कोई अगर लिस्ट में शामिल करेगा कहीं दिन ज्वाइन होगा। यस। मैं यही रायपुर की घटना की बात कर रहा हूँ, इनके है ना, हमारी स्कीम की एक घटना की बात कर रहा हूँ। वो व्यक्ति ज्वाइनिंग है, समझना। और वो क्या किया, एक फंक्शन में गए, मेगा शो हो रहा था, है ना, एक फंक्शन में गए। आप उस फंक्शन में क्या हुआ, उसका सगा साला आया था। समझना इस बात को, जीजा यहाँ से ज्वाइनिंग है, साला वहां से ज्वाइनिंग है, और एक दूसरे को बताएंगे। अब पता चला एक इधर से जा रहा है, एक उधर से जा रहा है, दोनों टकरा गए। जीजा यहाँ कैसे? वो बोला तू यहाँ पे कैसे? दोनों बोले हम तो ज्वाइनिंग में। हो गया। अब आप बताओ, अब आप सोच के देखो, जो जीजा है उसके साले का जिंदगी भर की मेहनत का पैसा कोई दूसरा खाएगा। हाँ या ना? सही बात है कि नहीं? तो कितना फील अच्छा आएगा ना कि सारा डायमंड बन गया और अपन चुपचाप सिल्वर बन के देख रहे हैं। अच्छा लगेगा ना? नहीं लगेगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी लिस्ट में अपने लोगों को शामिल करना है। परिचित लोगों को शामिल कर सकते हैं,
और इसी को दोस्तों को, और कोल्ड लिस्ट तो ऐसा है कि जो 3 फीट के दायरे में आया वो सब अपना ही लिस्ट है, हाँ या ना? यस सर। बात सही है? और लिस्ट बनाने में एक छोटा सा चीज आप लोग ध्यान रखा करो। कई लोग बोलते हैं सर मेरी लिस्ट बड़ी होती है, मेरी 20 की लिस्ट है, 25 की लिस्ट है, 30 की लिस्ट है। एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ आपको लिस्ट बनाने का, आप लोग इस्तेमाल करके देखना। चलो मैं एक नाम लेता हूँ, उसके बाद मेरे को बताना है कि किसका किसका नाम याद आ रहा है। मैंने नाम लिया है, एक नाम है राम, किसका किसका नाम याद है? किसका किसका बताओ ना। जैसे ही मैंने राम का आना तो सीता आ गई, लक्ष्मण आ गया, भरत आ गया, दशरथ, कैकेयी, मंथरा, रावण, सब लोग आ गए, हाँ या ना? सही बात है कि नहीं? एक आदमी के साथ साथ 100 लोगों का नाम आपको मिल गया। अच्छा मुझे बताओ, सिर्फ क्या राम भगवान के जमाने में इतने सारे आसपास के लोग थे? क्या आज नहीं है क्या? मान लो कि अपने जीजा जी का नाम आपने लिखा लिस्ट में, तो जीजा जी अकेले तो पैदा नहीं हुआ होगा, उसके भाई बहन होंगे, हाँ या ना? Yes, sir. भाई सही कि नहीं? उसके और रिश्तेदार होंगे, उसके दोस्त होंगे, उन सब का आप नाम लिखो ना। आप देखना आज ये चीज करके देखो, अगर आपकी 10 की लिस्ट है और उन 10 के 10 लोगों का नाम आपने लिख दिया तो रात भर में वो लिस्ट 100 की हो जाएगी। 100% होगा कि नहीं होगा? यस सर। सही है? और 100 को प्लान दिखाओ, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो अगर आपने लिस्ट में नाम नहीं लिखा अपने पर्ची पर, कोई नहीं कोई दूसरा ज्वाइन कराएगा, तो नुकसान उठाना है कि फायदा? फायदा। क्या उठाना है? फायदा। फायदा उठाना है ना। ठीक, लिस्ट नेक्स्ट करेंगे, लिस्ट बना लेंगे। इनविटेशन कितने लोग करते हैं? अच्छा बाकी लोग क्यों नहीं करते? इनविटेशन सबको करना चाहिए ना? सही है कि नहीं? अगर हमने लिस्ट में शामिल कर लिया तो उसको बताओगे नहीं जब तक कि भैया मेरे पास एक शानदार प्लान है जिससे आप पैसे कमा सकते हो, आपकी जिंदगी बदलेगी। जब तक उसको बुलाओगे नहीं, इनवाइट नहीं करोगे, उसको बताओगे नहीं, तब तक वो ज्वाइन करेगा क्या? नहीं करेगा। सही है? इसलिए आपको इनवाइट करना है। इनविटेशन में देखो 2 तरीके हैं। अगर आप इनवाइट करते हो तो 50-50 चांस है, या तो आएगा या तो नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इनवाइट ही नहीं करोगे तो 100% नहीं आएगा ना। बात सही कि नहीं? ठीक है? इनविटेशन हमेशा 2 लोग के साथ करना चाहिए। लेकिन जब इनविटेशन करने जाते हैं तो कई बार क्या होता है पता है, एकदम ऐसे जाते हैं, क्या बोल सकता हूँ, दे दे माई। सही बात है कि नहीं? ऐसा लाट टपकाते जाते हैं, भगवान ये आ गए तुम और 3,500 के चेक ये। सही बात है नहीं? हाँ या ना? सही बात है ना? अच्छा बताओ, ऐसा कोई जाएगा तुमको समझ में आने नहीं आएगा, क्योंकि आपके हाव भाव बदल जाते हैं, हाँ कि नहीं? यस सर। एकदम बचपन का दोस्त इनवाइट करे गए, सर 1 नंबर प्लान है, 1 नंबर जबरदस्त जानकारी है सर। पागल हो गया क्या? है ना? रोज तो गाली दे के बात करता है, मेरे साले बोलता है सर बोलो कुछ तो गड़बड़ है। सही बात है कि नहीं? यस सर। हाँ या ना? तो 2 लोग जाएंगे। इसमें आप जरूर ध्यान रखिएगा, औसत का नियम, ड्रेस कोड। आप जिस प्रकार के फील्ड में है, जैसे जिस प्रोफेशन में मैंने कहा प्रोफेशनल बनना है, ड्रेस कोड का विशेष ध्यान रखिए, ठीक है? यस सर। आप लोअर पहन के इन्विटेशन नहीं कर सकते। सही। आप चप्पल पहन के जाकर के किसी को 40 लाख का प्लान नहीं बता सकते। सही सर। तो वही चप्पल उतार के बताएगा। सही है सर। गलत बोल रहा हूँ क्या? नो सर। क्योंकि उसकी मानसिकता देखो, जो दिखता है वो बिकता है। दिखता है। सही बात है ना? यस सर। क्योंकि यार आप 40 लाख का प्लान दिखा रहे हो, चप्पल पहन के पहले भैया 400 पहले जूता खरीद, ऐसे बोलेगा नहीं बोलेगा? यस सर। बोलेगा ना? Yes, तो ड्रेस कोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस चीज को आप मान के रखना, मेरा एक सबसे फेवरेट चीज है, मैं इस चीज को वाकई मानता हूँ कि औसत का नियम दुनिया के हर सेल्स में काम आता है, हाँ या ना? Yes, sir. सही है? मतलब ये बात 100% बात है कि हर आदमी आपका बिजनेस ज्वाइन करेगा ही नहीं। सही। लेकिन 1000% है कि हर आदमी आपको मना भी नहीं करेगा, कुछ लोग आपके साथ जरूर आएंगे, ठीक है? Yes. अब कुछ को छांटने तो क्या करना है, 150 लोग को या 100 को प्लान दिखाओ, 70 30 आपके काम है, आपके पास आ गए, और 70 क्या है, और ये छन्नी के काम कौन करता है, सिस्टम, संडे का प्लान। Yes. जब उनको प्लान दिखाते हो तो 70% जो 30% जो है ना आपके डायमंड ऊपर रह जाएंगे आपके साथ में, है ना? और कचरा ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। छन्नी में होता है ना ऐसा? यस सर। होता ही नहीं होता है। तो ये औसत का नियम हमेशा काम करता है। उत्सुकता जगाएं, लोगों को जब इनवाइट करने अपन जाते हैं, इन्विटेशन करते हैं, तो सबसे बड़ा जो खेल यहाँ पे हो जाता है वो होता है आपकी उत्सुकता पे। कितने लोग एक्साइटेड रहते हैं इनवाइट करते सामने जाते समय? अच्छा बाकी लोग कैसे रहते हैं? बाकी लोग कैसे रहते हैं? फुल टेंशन में, ये भगवान आई घर नहीं आई। सही बात है कि ऐसा रहता है ना? फुल टेंशन में।
हाँ वो देखो बोलते हैं अक्सर बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं, जो आपका चेहरा होता है ना वो आपके मन का दर्पण है, हाँ या ना? Yes, sir. जो अंदर चलते रहता है वो साफ साफ दिखता है, टेंशन है, लालच है, क्या है, वो जब जाओगे दिखेगा वो उठता है, हाँ या ना? अच्छा आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो एकदम मरियल मुर्दा टाइप के आदमी के साथ ज्वाइन करना चाहेगा? और दूसरे शब्द में कहूँ क्या चीजें, लेकिन आपके आसपास कुछ लोग ऐसे होंगे जो आता है ना तो कितना भी बेकार माहौल है एकदम जबरदस्त हो जाता है, हाँ है ना? Yes, sir. है ना? मन करता है इनके साथ बात करो, खुशी होती है उससे मिल करके और आपके अंदर एनर्जी आ जाती है, बात सही है? Yes, sir. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको देख के ऐसा लगता है हे भगवान ये मनुष्य कहाँ था लगता है ना? Yes, sir. है कि नहीं? ऐसा मन करता है उसको देख करके भाई साइड हो जाऊं मैं, नहीं होता? ये होता है सर। तो आपको लोग कैसे जानने चाहिए? एक्साइटमेंट उसको आपके बारे में लोग क्या सोचना चाहिए, पहले वाले कि दूसरे वाले? एक्साइटेड? Yes, sir. यार इससे मिलके मजा आ गया यार, इससे बात करके, बात सही है नहीं? यस सर। तो अगर वो उत्साह रहेगा ना तो सामने वाला आपके साथ आएगा, और अगर मरिया टाइप से गए तो हाथ ही मिला रहे हैं तो मन ही मन सोच रहा हूँ यार ये सारा खुद डूबे डूबे मेरे को भी डुबाएगा सही है कि नहीं? ठीक है, तो तुक्का लगाएं, क्यों कोई आपके सेमिनार में आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है उस व्यक्ति की जो नीड है, अगर आप उसके बारे में बताओगे तो वो जरूर आएगा। जैसे मान लो कि मैं अपने बारे में बताता हूँ, मेरे को ना 3 बार, मेरे को जिसने इनवाइट किया था उसने 3 बार इनवाइट किया, बहुत बढ़िया प्रोग्राम भैया, आना भैया, बहुत अच्छा चीज है भैया, है ना, आप ऑलरेडी LIC में करते हो, मतलब मेरे घर से 4-5 घर के बाद में पड़ोसी से, और आप यकीन करोगे, देखो इस ट्रेनिंग का कमाल क्या होता है, जिंदगी में हमने कभी बात नहीं किया होगा, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मेरे को इनवाइट किया ट्रेनिंग अटेंड करके, और वो मेरे को 3 बार इनवाइट कर चुकी थी, तो मैं बोला कि यार छोड़ना यार, ऐसा चलता है, क्या होता था, आप कोई ड्यूटी से आके बैठा है, एक संडे दिन ड्यूटी वाले क्या करता है, संडे छुट्टी मिलता है ना, तो वो क्या करेगा, 3 बार इनवाइट करने के बाद मैंने उसको इग्नोर कर दिया, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन चौथी बार जब वो आए, देखो वो भी नए होंगे, हाँ सीख गए थे, ट्रेनिंग अटेंड किए थे, चौथी बार उन्होंने एक वर्ड कहा, बोले भैया बहुत बढ़िया प्रोग्राम हो रहा है, रिलायंस और आदित्य बिरला कंपनी करा रही है, और आप जो प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हो और क्या कर रहे हो, रिलायंस का काम कर रहे हो, और उस समय हमारे साथ ना रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस का टाई अप था सेफ साहब के साथ, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि रिलायंस और आदित्य बिरला कंपनी के साथ ना काम करने का मौका है, आप शायद जहां नौकरी कर जो इनकम कर रहे हैं ना उससे ज्यादा पेमेंट आपको वहां से मिल सकता है। अब क्या हो गया, उसने कहा मेरे को मेरी जो जरूरत थी, उन्होंने कहा कौन ऐसी नौकरी करना चाहे, पता मेरे को था प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहा है, वो रिलायंस में काम करना चाहेगा नहीं चाहेगा? चाहेगा। तो उसने क्या किया, चुटकी रख के हाथ रखा, सही आया ना, मतलब मेरी जो नीड थी उसको उन्होंने बताया, आप यकीन करोगे जिसने मेरे को इनवाइट किया था ना, मैं हॉल पहुंच गया, उसका आधा घंटे इंतजार किया तब आया हो हिसाब लगाओ, वही व्यक्ति मेरे को 3 बार मिला चुका था, मैं नहीं आया, लेकिन सही तरीके से उसने कहा और मैं उससे आधा घंटा पहले पहुंच गया, ठीक है, इनवाइट कर लेंगे, बिजनेस करेंगे फटाफट दिखाते हैं, तो कोई भी चीज काम करके ही होगा, है ना, घर बैठ के कुछ होगा क्या? 16 प्लान जरूरी है, संडे को 16 प्लान होने वाला है, ज्यादा से ज्यादा लोग को क्या करना है, प्लान दिखाना है, तो ज्यादा से ज्यादा आपको इनवाइट करना है, जितने ज्यादा लोग हॉल में आएंगे उतने ज्यादा लोग फॉर्म ऑलरेडी कंप्लीट कराएंगे, उतना बड़ा आपका चेक बनने वाला है। लेकिन जब सिर्फ आपका प्लान अगर आप दिखा रहे हो, जैसे मान लीजिए आपने 100 लोगों का प्लान दिखा दिया, 100 में से क्या हो गए, 1000 लोगों को प्लान दिखा, 700 लोगों ने मना किया, 300 लोग आपके साथ आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन उसमें से 30 आदमी ऐसे होंगे जो लोग आपको करोड़पति बना सकते हैं। ऐसा कई लोग के साथ हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, 16 प्लान के बारे में बस इतना है कि जब आप हॉल में रहो तो ड्रेस कोड के साथ रहो, डिसिप्लिन मेंटेन करो, और कोई भी आपकी इनवाइटी आता है पहले चीज तो टाइम से पहुंचो, ठीक है, कोई भी इनवाइटी आता है उसको अच्छी ग्रीटिंग दो, यार सुनील जी बिल्कुल आप टाइम पे पंक्चुअल हो, बिल्कुल सही समय आए हो, आइए मैं सर से मिलाता हूँ, इनको मिलवाए, उन्होंने कहा कि बहुत बेहतरीन हमारे सीनियर है, उत्तरा मैडम ने बहुत बढ़िया काम किया है ना, बहुत बढ़िया है सर, ये सुनील जी है, अब क्या होगा,